बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम राव हाशिम खान खानदान की सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। अब आपको बताएंगे कि इस वक्त राव हाशिम खान के पोते राव उमर हाशिम खान की सियासत कहां खड़ी है। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। राव मोहम्मद उमर हाशिम खान। राव मोहम्मद उमर हाशिम खान ने पहली बार 2018 के इलेक्शन में से कबल 2008 के इलेक्शन में पाकपतन की शहरी नशिस्त से हुकूमती जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन कुछ हालात और वाकयात ही ऐसे थे तो वो कामयाबी हासिल ना कर सके। और फिर सियासत का ये सिलसिला चलता रहा तो फिर उनके वालिद राव नसीम हाशिम खान साबिक जिला नाज़िम पाकपतन ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की और वो तहरीक इंसाफ की अगली सफ़ों में चले गए। वो तहरीक इंसाफ जिला पाकपतन के सदर भी रहे और इसी तनाज़र में फिर चूंकि राव नसीम हाशिम का सफ़र तहरीक इंसाफ से शुरू हो चुका था तो उनके फर्जंद जो पाकिस्तान के एक बड़ी कारोबारी शख्सियत भी हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत जाना पहचाना नाम है, वो क्रिकेट के स्पोर्ट्स के हवाले से उनका बड़ा नाम है। इसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दीगर स्पोर्ट्स को भी स्पॉन्सर किया, जिनमें वॉलीबॉल के मुकाबले थे इंटरनेशनल सतह पर। इसके अलावा भी दीगर खेलें भी शामिल हैं जिनको राव उमर हाशिम खान ने सपोर्ट किया और उनकी स्पॉन्सरशिप की। तो चूँकि राव नसीम हाशिम खान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके थे तो इस तनाज़र में वो भी तहरीक इंसाफ में ही शामिल हो गए। और इसके बाद जब 2018 के इलेक्शन में राव नसीम हाशिम को तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट ना दिया गया बड़ी सारी कुर्बानियों के बावजूद, तो फिर राव नसीम हाशिम और उनके ख़ानदान को काफ़ी मायूसी हुई, लेकिन उन्होंने सियासी सफ़र जारी रखा। और फिर इसी सियासी सफ़र के तनाज़र में 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के कायदीन ने राव मोहम्मद उमर हाशिम को पाकपतन का हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ का NA 139 से अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया और फिर ये उनकी मेहनत रंग लाई। राव उमर हाशिम एक बड़ी तादाद में वोट हासिल करने में कामयाब हुए, बल्कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो थी वो राव उमर हाशिम को पाकपतन की सतह पर अपना हीरो मानने लगी। और यही वजह है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, राव उमर हाशिम बड़े लीडरों की सफ में आकर पाकपतन में खड़े हो गए हैं। बल्कि हम समझते हैं कि उनके वालिद ने भी आम इंतखाबात में कभी इतने वोट हासिल नहीं किए थे जितने वोट राव उमर हाशिम ने अवाम से लिए। अवाम ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया, पाकपतन के शहरियों ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया, हल्के के अवाम ने उनसे इलेक्शन के दौरान मोहब्बत का इजहार किया। वो इलेक्शन नहीं जीत सके, लेकिन अवाम ने उन्हें बहुत ज़्यादा पजीराई की और वो अपने वालिद राव नसीम हाशिम की गाइडलाइन की रोशनी में अब भी पाकपतन के अवाम में घुल मिल जाते हैं। और यही वजह है कि राव उमर हाशिम खान ख़ास तौर पर नौजवानों के दिलों का लीडर बन चुका है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।